राव इंद्रजीत जी ओबीसी समाज से हैं और इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर उनका एक अपना वजूद है। लोग उनकी बात को मानते हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। तो उनका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय जनता पार्टी उनकी सेवाएं समय समय पर जो है, जो कि इस कार्यक्रम, ये बड़ा कार्यक्रम, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, एक ऐसे कदावर नेता आ रहे हैं, तो सभी कार्यकर्ता लग करके, सभी हमारे नेता लग करके इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आने वाली 16 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं और उन्हीं की जो बड़ी रैली होने वाली है, रैली के संयोजक और हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी में ओबीसी सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथ कर्णदेव सिंह कन्नौज जी हमारे साथ नारनौल में मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 16 तारीख को अमित शाह जी की जो रैली है उसमें किस तरह के और क्या कार्यक्रम है। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि 16 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या रूपरेखा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, 16 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जो सुविधाएं ओबीसी वर्ग को दी हैं, उनके अनुरूप जो आज ओबीसी वर्ग है हरियाणा के अंदर और देश के अंदर बड़ा खुश है। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी ऐसी राहत ओबीसी वर्ग को दी है, तो उसके लिए एक सरकार की तरफ से ओबीसी सम्मान सम्मेलन यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर किया जा रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उसमें शामिल होंगे और उस दिन हमारा सबका मार्गदर्शन भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देंगे, क्योंकि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर जो है ना, हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम जो ओबीसी समाज का धन्यवाद सम्मान करने के लिए उनके उसमें जो है उपलक्ष्य में रखा गया है। उसमें पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता और ओबीसी वर्ग के सभी लोगों को जो है ना यहाँ बुलाया गया है। सब लोग इसमें कार्यक्रम में और लाखों की संख्या में इसमें भीड़ जुटने वाली है। आप देखेंगे कि अलग से एक उस दिन का नजारा जो महेंद्रगढ़ के अंदर एक जन समूह उमड़ करके आएगा, आप स्वयं अपनी आंखों से उसको देखेंगे। जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में लगभग 2 महीने बाद में विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी अपने दौरे पर अटेली क्षेत्र में हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी आज अटेली क्षेत्र में हैं। 16 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं। आज खुद महेंद्रगढ़ के अंदर चीफ मिनिस्टर हैं और 22 तारीख को राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। तो क्या मान के चले कि दक्षिण हरियाणा में कहीं सेंधमारी हो रही है, या यही कारण है कि बड़े सारे शीर्ष नेतृत्व यहाँ डेरा डाले हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेंधमारी नहीं। अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, 2 सीटें हमारी यहाँ लगती हैं, दोनों सीटें हम जीते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सेंधमारी यहाँ लगी हुई है। हमारे यहाँ से विधायक भी बने हुए हैं और इस प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो चुनाव होता है, स्थान का चुनाव होता है कि किस स्थान पर कहाँ जो है ना ग्राउंड अवेलेबल है, कहाँ सारी फैसिलिटी है, क्योंकि उसके लिए पार्किंग भी चाहिए और अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। अभी हमने एक 27 तारीख में उचाना में भी रखा है ओबीसी मोर्चे के द्वारा और पूरे 90 की 90 विधानसभाओं में हम हरियाणा के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, बड़े कार्यक्रम, जिसमें जो है ना हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल रहेंगे। तो ये हमारा पूरे हरियाणा के अंदर 90 के 90 विधानसभाओं में हमारा टारगेट है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम करें। आपने 2 विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों की बात की, दोनों में ही कोई ज्यादा बड़ी मार्जिन से जीत नहीं हुई बीजेपी की। कांग्रेस यहाँ उनको टक्कर देती नजर आई है। आपने एक बात की ओबीसी समाज की, राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के बड़े लीडर में गिनती की जाती है। हालांकि वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हैं। बीजेपी को भी दक्षिण हरियाणा में बढ़त दिलाने में इंद्रजीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी हाल ही में उन्होंने हिसार में भी एक रैली की है। उनके समर्थक उसको चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखना चाह रहे थे। आप क्या कहेंगे, वो भी ओबीसी समाज से? बिल्कुल, राव इंद्रजीत जी ओबीसी समाज से हैं और इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर उनका एक अपना वजूद है। लोग उनकी बात को मानते हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस प्रकार का हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी आदेश देता है, जो भी निर्णय लेता है, उसी को हमारे यहाँ पार्टी के अंदर सर्व मान्य करते हैं, सब लोग उसको मानते हैं। और जहां तक राव इंद्रजीत जी की बात है, इस बात से कोई इग्नोर नहीं करता कि उनका कोई यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपने दोनों, वो खुद भी जीते हैं और धर्मवीर जी को भी उन्होंने मदद करके जितवाया। इस बात में कोई संशय नहीं है कि उनके कारण हमारी दोनों सीटें जीती हैं। तो उनका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय जनता पार्टी उनकी सेवाएं समय समय पर जो है
क्योंकि इस कार्यक्रम, ये बड़ा कार्यक्रम, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, एक ऐसे कदावर नेता आ रहे हैं, तो सभी कार्यकर्ता लग करके, सभी हमारे नेता लग करके इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को वहां बुलाने के लिए निमंत्रण भी दे रहे हैं। सब जो है ना अपने अपने तरीके से जहां जहां जिसकी ड्यूटियां लगी हैं, सब इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पिछले दिनों पंचकुला के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। वहां भी इंद्रजीत जी की मौजूदगी पिछले काफी लंबे समय से नदार रही बीजेपी के कार्यक्रमों से। इंसाफ मंच उनका लगातार सक्रिय है। क्या आप इस तरह से देखते हैं कि कहीं दिक्कत हो सकती है दक्षिण हरियाणा के अंदर बीजेपी को? नहीं, उस कार्यक्रम में तो इंद्रजीत जी पहुंचे थे, वहां मंच पे उनको स्थान दिया गया था, मंच पे वो थे और वो विस्तारित जो है ना प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। उस बैठक में कामकाजी बैठकें होती हैं, जिस प्रकार से पार्टी के जो संगठनात्मक विषयों पर जो इस प्रकार की मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं, तो उसमें सारे संगठनात्मक विषयों पर ही चर्चा होती है। कोई ज्यादा दूसरी पॉलिटिकल या क्षेत्र की कोई चर्चाएं नहीं होती हैं। सारे अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, हमने आने वाले समय में कौन कौन से कार्यक्रम करने हैं, तो इस प्रकार की उसमें रचना तय की जाती है। धरातली कुछ सवाल जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी है, आपका विपक्ष है, अक्सर ही कहता है पोर्टल की सरकार है। आपने देखा मनोहर लाल खट्टर जी का जितने कार्यकाल रहा, इस दौरान पोर्टल की बड़ी समस्याएं आमजन को देखने को मिली। जैसे ही खट्टर साहब को हरियाणा की चीफ मिनिस्टर पद से हटा करके नायब सैनी साहब को लेके आते हैं, पोर्टल में रिलीफ दे दिया। क्या ये माने चुनावी शगुफा है, चुनाव के चलते रिलीफ दी गई है? देखिए, ना तो पोर्टल को खत्म किया गया, ना पोर्टल को हटाया गया। ये जो भी टेक्नोलॉजी को हम प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ खामियां आती हैं। जो हरियाणा के अंदर पोर्टल बनाए गए हैं, इन पोर्टल के माध्यम से जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी कमी आई है। मैं आपको बता दूं, 2014 से 2019 तक मैं प्रदेश में मंत्री रहा हूं, फूड सप्लाई मेरे पास डिपार्टमेंट था, और जब हमने उसमें पोर्टल बनाया और ऑनलाइन हमने राशन देना शुरू किया, 500 करोड़ रुपए हर साल हमने जो है ना पोर्टल के माध्यम से बचाने का काम किया। और शुरू शुरू में सब लोगों ने उसका विरोध भी किया था, उसमें कुछ खामियां भी थी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे वो खामियां दूर हुई, आज वही मशीनें हैं जो धड़ाधड़ चल रही हैं और सब लोगों को अंगूठा लगा करके राशन मिल रहा है, जिससे बहुत बड़ा काम जो है ना हरियाणा के अंदर। इसी प्रकार से इन पोर्टलों के माध्यम से भी, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसानों के लिए ये पोर्टल लागू किया गया। पहले क्या होता था, किसान अपनी फसल डाल करके मंडी में आ जाता था और वो आड़ती के पीछे पीछे घूमता था कि सेठ जी मेरी पैसे दे दो, मेरी अब जरूरत है, मैंने बेटिया की शादी करनी है, बेटों को एडमिशन कराना है, मुझे और खर्चों की जरूरत है। तो आड़ती एक ही बात कहता था कि अभी पैसे नहीं आए सरकार से और जब आएंगे आपका हिसाब कर दो। तो यानी कि महीनों उसके पीछे घूमना पड़ता था। अब जो ही फसल घेर के आता है तो 72 घंटे के अंदर अंदर उसके खाते में सीधी पेमेंट चली जाती है। अब जो है ना उल्टा हो गया, पहले किसान आड़ती के पीछे घूमता था, अब आड़ती किसान के पीछे घूमता है कि वो हिसाब कर लो बैठ करके। यानी कि कितना इससे किसानों में राहत की सांस ली। और जो किसान, जो बेचारा अपनी फसल पैदा करता था और फसल पैदा करने के बाद भी समय पर उसको पेमेंट नहीं मिलती थी, आज वो किसान इस बात को लेकर के बड़ा खुशी है। यानी कि जहां तक पोर्टल की बात है ना, पोर्टल से फायदे भी बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई है। हाँ, ये बात ठीक है कि कहीं पोर्टल में अगर कोई कमी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको दूर करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, ताकि लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें ही जीत पाई, 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था। साथ ही साथ अगर देखें विधानसभा वाइज अगर देखे जाए तो बीजेपी बहुत पीछे नजर आ गई। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी पीछे नहीं है, 44 सीटें हम इन लोकसभा चुनाव में हमने जीती हैं और अभी एक सीट जो है पार्लियामेंट की हमने 5 जीती हैं। एक सीट जो इनकी राज्यसभा है, जो कांग्रेस के पास थी, वो भी हम जीतने वाले हैं, वो भी हमारे पास आने वाली है। यानी कि हमने कुछ ज्यादा हमारा लॉस नहीं हुआ। 5 सीटें हम पार्लियामेंट की जरूर हारे हैं। वो इस वजह से हारे हैं कि जिस प्रकार से अब की बार कांग्रेस पार्टी ने जो दुष्प्रचार किया कि नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहा है, तो ये 400 पार अगर इसको मिल गई तो ये संविधान को समाप्त कर देगा और तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देगा। इस प्रकार का जो संविधान की कॉपी है उसको सभी सभाओं में दिखा करके लोगों के दिल में एक डर बैठाया गया कि आया जो है ना आने वाले समय में कोई चुनाव ही नहीं होने का, ये डिक्टेटर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार का झूठ लोगों के सामने बोल करके और एक लालच दे करके कि 8500 रुपए हर महिला के खाते में जो है ना हर महीने
1 जुलाई से हम शुरू कर देंगे, उनको गारंटी कार्ड भी बना करके दे दिया। और अब जो लोग उनको दफ्तरों के अंदर वो गारंटी कार्ड लेकर के गए तो उनका झूठ जाना सामने आएगा कि ये तो चुनावी वो था, स्टंट था, हमने तो चुनाव में वोटें लेनी थी, ले ली, अब ये कोई पैसे वैसे मिलने वाले नहीं। तो इससे गरीब लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इसी प्रकार से हमारे साथ छलावा किया है और अब की बार भी झूठ बोल करके हमारे से वोट लिया है, तो ये काट की अंडी बार बार नहीं छटती। आने वाले चुनाव में लोग इसका हिसाब लेंगे और उनका जवाब आने वाले चुनाव में देगा। अंतिम सवाल जानना चाहिए, अमित शाह जी की रैली को लेकर महेंद्रगढ़ स्थान क्यों चुना गया? देखिए, तो सुविधा के अनुसार कि कहाँ अच्छा स्थान हो सकता है, क्योंकि बरसातों का भी समय है, पार्किंग कहाँ ठीक हो सकती है, और जहां से ये भी सब पार्टियां सोचती हैं कि हमें कहां से, क्योंकि ये कोई खाली महेंद्रगढ़ के अंदर कार्यक्रम नहीं होना है, अब पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम होने हैं, जगह जगह होने हैं। तो ये शुरुआत है यहाँ से, हम पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये कर्ण सिंह कंबोज जो कि ओबीसी सेल के बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं कि जिस तरह से रैलियां हो रही हैं प्रदेश के अंदर होने बाकी हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से भी बात की कि कहीं ना कहीं वो अभी ओबीसी समाज को सेंधमारी भी है और खासतौर पर धन्यवादी जो दौरे हैं वो भी करने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नागपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।